पिछले क्लास में हम टोटल 4 सवाल सॉल्व किए थे, है ना। यानी कि 2-2 सवाल हम लगातार हर एक क्लास में सॉल्व करते जा रहे हैं, क्योंकि सवाल देखने में छोटा लग रहा है लेकिन बनता बहुत बड़ा है ना। क्योंकि प्रूफ वाला है, सो दैट वाला है, तो थोड़ा सा लंबा बन जाता है, इसीलिए हम हर एक क्लास में 2-2 सवाल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 4 सवाल हमारा पिछले क्लास तक कंप्लीट हो चुका था। आज हमारे पास 2 सवाल और है, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है। देखो मैथ में ना कुछ तरीका होता है बनाने का। पहले सवाल को ध्यान से पढ़ लो, 20% सवाल तुम्हारा ऐसे सॉल्व हो जाएगा। बाकी उसमें जो तुम सीखे हो उसको यदि लागू कर दिए, अप्लाई कर दिए, तो बाकी तो ऐसे बन जाएगा, है ना। तो पहले मैथ में सवाल को पढ़ा जाता है ध्यान से। क्या है देखो ध्यान से, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इतना ही पढ़ के हमको समझ में आ गया कि अच्छा ABCD जो है ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी इसमें लागू होगा। क्या कोई डाउट इसमें? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C। वर्टिसेस मतलब वर्टिसेस बोलो चाहे पॉइंट बोलो, साइड के वर्टिसेस बोलो या फिर पॉइंट बोलो, मतलब सेम है ना, या फिर वर्टेक्स बोलो, मतलब सेम है। तो AP और CQ कहाँ है? AP ये हो गया और CQ ये हो गया, ये दोनों परपेंडिकुलर है फ्रॉम द वर्टिसेस A एंड C, यानी कि पॉइंट A और C से ये दोनों परपेंडिकुलर है। आप देख लो, यहां से ये गया है, परपेंडिकुलर हो गया, इस पॉइंट से ये आया, परपेंडिकुलर हो गया ऑन डायगोनल BD। और ये BD क्या है आपका? एक डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर ही AP और CQ आपका परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 का एंगल बना रहा है। यहां से तो ये मालूम चल रहा है हमको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया है। सो दैट आपको इसमें शो करना है, यानी कि प्रूफ ही करना है कि ट्रायंगल APB कहाँ है। APB ढूंढना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, APB यानी कि ये वाला है ना, APB ये वाला कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ? CQD। कहाँ है? CQD। अरे वाह क्या बात है। एक ये वाला ट्रायंगल आपके सामने है और एक ये वाला ट्रायंगल है, इन दोनों का आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित करो। कौन सा जो बता रहे हैं कॉन्ग्रुएंट, वो गिवन है ना? नहीं नहीं नहीं, शो करना है, सो दैट, पहला और दूसरा, दो चीजें आपको शो करना है। तो पहला, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये साबित करो, ठीक है। बाद में दूसरा नंबर देखेंगे, पहले पहला पे तो काम कर ले। दूसरा आसान है, इन दोनों का प्रूफ कर दोगे ना तो बाई CPCD अपने हो जाएगा, है ना। तो पहले वाले को सॉल्व करो, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, तो बनाने का तरीका सेम रहेगा हमारा। गिवन पहले लिखो, क्या गिवन है। गिवन हम कहां से लिखते हैं? सवाल को पढ़ के ही लिख देते हैं, है ना। तो सवाल में कहा गया है कि ABCD क्या है? एक ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है, यही आपको यहाँ पे दिया हुआ था। उसके बाद BD क्या है? एक डायगोनल है ना, BD एक डायगोनल है, ठीक है। और AP और CQ परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये भी चीज दिया हुआ है, लेकिन हालांकि लिखने का लिख सकते हैं हम लोग गिवन में। ABCD एक पैरेललोग्राम है, दिख रहा था, लिख दिए। AP और CQ ये परपेंडिकुलर है डायगोनल BD पे, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ज्यादा लिखोगे ना तो फिर लेंदी हो जाएगा, है ना। आप हालांकि इसमें कोई रोक नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं कि मत लिखना, लिख देना, है ना। लेकिन हम फिलहाल अभी इतना रहने देते हैं, काफी है। आपको मन करे तो आप यहाँ पे लिख दो AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर ऑन डायगोनल BD, लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आप लिख भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। टू प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूफ ये वाला ट्रायंगल, हाँ पहले तो आपको यही साबित करना है, यानी कि ये दोनों चीज आपको जो है ना प्रूफ करना है ना। तो दोनों आप यहाँ पे लिख सकते हो। टू प्रूव, पहले में आपको साबित करना है ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD, और दूसरा आपको साबित करना है AP जितना होगा उतना ही CQ होगा, यही आपको साबित करना है। अब हमारा मेन पार्ट यहां से शुरू होता है, प्रूफ। यही चीज आपको समझना है, ठीक है। चलिए, तो दो ट्रायंगल का बात हुआ है ना, कौन कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, यानी कि एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाले का बात हो रहा है। इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। चलिए लगाते हैं दिमाग थोड़ा सा, एक मिनट पहले देख लेते हैं। हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो। ये फीचर होता है कि उसका जो अपोजिट जो पैरेलल साइड रहता है वो पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है।
हाँ ठीक है, तो उसका तो उसका जो वो हो जाएगा तो बड़ा सा पैटर्न हो जाएगा ना, हाँ तो होगा पहला पार्ट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखो चूंकि सवाल में पहले ही कह दिया है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होता है ना। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जितना हमारा ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि अपोजिट साइड है ना, और पैरेलल भी तो होता है। तो चूंकि पैरेलल है, तो एक बात जरा मेरे बात को ध्यान से सुनिए कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब हुआ कि जितना सी डी है उतना ही ए बी है, तो हमने यहाँ पे सिंबल बना भी दिया। और पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये हो गया कि जो डायगोनल बी डी है ये किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, बिल्कुल होगा। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। अब तो हमारा पूरा बन गया, ठीक है। अब बस आपको लिखना है, देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के इस वाले एंगल के बराबर है, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा ये भी 90 है, इस ट्रायंगल का ये भी 90, यहाँ पे इधर बना हुआ, इसका मतलब क्या इधर नहीं होगा, इधर भी होगा, है ना। तो ये वाला 90 तो ये वाला भी 90, दो एंगल हो गया। और ये वाला ट्रायंगल का ये वाला ऊपर साइड और इस ट्रायंगल का नीचे वाला साइड। तो बताइए किस क्राइटेरिया के तहत एंगल साइड, ठीक है। बस आपको लिख देना है यहाँ पे। तो ऊपर वाले में इस एंगल का नाम बताइए पहले, इस एंगल का नाम, एंगल आप बोल सकते हैं पी डी सी इज इक्वल्स टू एंगल, इसका बता दीजिए नाम, क्यू बी ए, पी डी सी। अरे भाई वो नहीं बोल रहे हम एंगल का नाम लिख रहे हैं, एंगल का, इस एंगल का नाम पी डी सी। तो ये वाला नहीं आ गया हमारा, एंगल का नाम लिख रहे हैं, हाँ ए बी, पी भी बोल सकते हो आप, क्यू भी बोल सकते हो, ठीक है। इस वाले एंगल का नाम आप ए बी पी भी बोल सकते हो और ए बी क्यू भी बोल सकते हो, क्योंकि ये वाला पॉइंट हमारा जहां पे 90 बन रहा है वो पॉइंट क्यू है, और यहाँ पे जो 90 बन रहा है वो पॉइंट हमारा पी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए बी क्यू, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। रीजन है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दो है इसलिए एंगल्स, ठीक है। आगे ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर है, दोनों 90 है, तो इस एंगल का नाम बताइए, एंगल ए बी बी भी बोल सकते हो और क्यू भी बोल सकते हो। तो ए पी क्यू कर दो इज इक्वल टू एंगल, इसका नाम बताइए, एक एक आराम से, हाँ सी क्यू पी, यानी कि ये वाला आपको बताना है, इधर वाला, है ना। चलो हम बना ही देते हैं, सी क्यू पी, दोनों एंगल बराबर होंगे, क्यों, दोनों बोथ आर 90 डिग्री, दोनों 90 है इसलिए दोनों बराबर है। उसके बाद सी डी इज इक्वल्स टू ए बी, क्यों, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो इस वजह से हेंस ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी। रीजन हो जाएगा आपका बाई एंगल साइड, ठीक है। तो पहला जो आपको साबित करना था वो तो हो गया, यहीं तक हमारा पहला था। और सेकंड कहा गया था बस ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए पी कहाँ है, ये है, और सी क्यू ये है। तो जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये इसके बराबर होगा बाई सिम्प्लिसिटी, है ना। तो सो ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू बाई सी पी। अच्छा कोई सी पी सी टी का फुल फॉर्म बता सकता है, हाँ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हो गया। तो पहला सवाल क्लियर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सवाल बनाना है। सवाल नंबर 6 देखिए ध्यान से, आप ही लोग पढ़िए एक बार, हमको लगता है बन जाएगा वो सवाल, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है उसमें। देखिए ध्यान से,
देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, डायगोनल एसी कह दिया, यानी कि ये वाला एसी हमको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, अच्छा ये भी मालूम चल गया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल आपको दिया हुआ जिसका नाम है AC, ठीक है, ये तो दिख भी रहा है हमको। आगे बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी कि जो डायगोनल है ना आपका AC, ये जो डायगोनल आपका AC है ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है, और बाइसेक्ट करने का मतलब क्या, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। तो ये जो डायगोनल आपका यहाँ पे दिख रहा है AC, ये पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि ये एंगल पूरा 60 रहा होगा तो ये 30 और ये भी 30, यदि 90 रहा होगा तो ये 45 ये 45, यानी कि आधा आधा है, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंबल भी बना दिया है, सिंबल भी हमने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। आगे अब आपको शो क्या करना है वो देखो पहले, सो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, यानी कि जो डायगोनल है ना AC, ये एंगल A को बाइसेक्ट तो कर ही रहा है, आपको साबित करना है कि ये एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, ये आपको साबित करना है पहला। दूसरा, चलो दूसरा बाद में देखेंगे। दूसरा है वैसे कि ABCD जो है ना पैरेललोग्राम है, तो बताओ कि रोम्बस भी है ना, उसमें थोड़ा सा अलग दिमाग लगेगा, लेकिन पहला वाला हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके ही बताना पड़ेगा आपको। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए, गिवन देखिए ध्यान से पहले, गिवन क्या क्या था आपके पास, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। गिवन तो यही है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और इसका जो डायगोनल है वो AC है जो कि एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल, इस वाले एंगल का नाम बता सकते हैं कोई, इस वाले ऊपर वाले का, C, एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल, इसका नाम बताइए, नहीं DAB बोलेंगे तो पूरा हो जाएगा, केवल हमको इसका चाहिए, तो इसका क्या बता सकते हैं आप, BAC या फिर CAB, है ना। तो आप एंगल CAB ये बराबर है, यही आपको गिवन है ना। तो ये डायग्राम में दिया हुआ था लेकिन आप यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। हाँ, ये तो कभी अभी केवल गिवन हम लोग लिख रहे हैं। आगे टू प्रूव आपको दो चीज करना है, तो दोनों को लिख दो यहाँ पे। पहला 8 बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, हाँ लिख देना ताकि ठीक देखने में ठीक लगे। ABCD इज अ रोम्बस, यानी कि यही दो चीज आपको प्रूफ करना है। अब हमारा मेन पार्ट शुरू होता है, प्रूफ। चलिए आपको साबित करना है कि एंगल C भी हमारा बाइसेक्ट होगा किसके द्वारा, डायगोनल AC के द्वारा, है ना, यही आपको साबित करना है। चलिए तो इसको साबित करने के लिए हमारे पास दो ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए एक मिनट, इन ट्रायंगल, चलिए ऊपर वाले का नाम आप क्या रखना चाहते हैं, ट्रायंगल ADC रखना चाहते हैं, ठीक है। और नीचे वाले ट्रायंगल का क्या नाम रखना चाहेंगे, कौन सा, ABC, ट्रायंगल ABC। तो दो ट्रायंगल हमारे पास आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनिए, चूंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना ये साइड होगा उतना ही हमारा ये भी साइड होगा, है ना। और दोनों, इस ट्रायंगल का ये एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल तो गिवन ही था हमारे पास, बराबर है। और डायगोनल जो AC है वो दोनों में कॉमन है। तो किस क्राइटेरिया के तहत ये एंगल साइड, यानी कि SAS के तहत हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, है ना। चलिए कर लेते हैं। तो CD क्या हो गया, CD इज इक्वल्स टू AB। CD जो है AB के बराबर है, रीजन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। आगे एंगल, हाँ एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल CAB, कहां से मालूम है, ये गिवन है, ठीक है। आगे AC इज इक्वल्स टू AC, ये भी आपका क्या हो गया, दोनों में कॉमन है, यानी कि डायगोनल है तो कॉमन हो गया, ठीक है। तो इसके तहत हैंड्स ट्रायंगल कौन सा लिए थे,
ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। अभी केवल कॉन्ग्रुएंट साबित हुआ है, ठीक है। अब चूंकि दोनों ट्रायंगल हमारा इससे कॉन्ग्रुएंट बहुत लिख देते हैं। अच्छा हाँ, बाई साइड एंगल साइड यानी कि SAS, ठीक है। तो अब चूंकि दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट साबित हो गया, इसका मतलब इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर होगा बाय सिंप्लिसिटी, बाय सिंप्लिसिटी। सो एंगल ऊपर वाले का नाम क्या बताएंगे आप? इसका एंगल DCA, वेरी गुड। एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल नीचे वाले का ACB, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ACB ये बराबर होगा बाई CPCT। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है। लॉजिक ये लगाना है कि बाई CPCT आपने इन दोनों को बराबर कर तो दिया, ठीक है, इक्वल आपने कर तो दिया। इसका मतलब ये भी हो गया कि ये डायगोनल AC है उन्होंने इन दोनों को आपस में बांट दिया। इसका मतलब ये भी हो गया, क्योंकि इन दोनों के बीच से क्या गुजर रहा है? एक डायगोनल गुजर रहा है AC, है ना। तो ये दोनों हमारा बाई CPCT एंगल दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि AC जो है उसको बाइसेक्ट कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हैंस डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। यही तो आपको पहला वाला साबित करना था, देख लीजिए। इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। इट किसके लिए था? AC डायगोनल के लिए था, है ना। तो ये आपका पहला वाला कंप्लीट हो गया। सेकंड में क्या करना है? सेकंड में आपको साबित करना है कि ABCD जो है वो एक रोम्बस है। ये आपको साबित करना है, ठीक है। चलो साबित करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। इसको साबित करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो बताइए क्या कर सकते हैं। हाँ, रोम्बस का ना प्रॉपर्टी याद रखिए पहले, क्योंकि आपको रोम्बस आपको प्रूफ करना है कि ABCD जो है, अभी तो फिलहाल वो पैरेललोग्राम है, फिलहाल पैरेललोग्राम है, लेकिन आपको प्रूफ ये करना है, साबित ये करना है कि वो एक रोम्बस है। तो रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है? दिमाग में ला दो। सारा प्रॉपर्टी दिमाग में नहीं भी आए तो जो इसका सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है क्या है? चारों साइड इक्वल होते हैं। तो चारों साइड इक्वल कर दो तो वो ABCD रोम्बस हो जाएगा। कैसे? जैसे पहले दोनों का कॉन्फ्रेंस कर ही दिए, तो फिर सिमिलरली से भी कर सकते हैं कि साइड DA = CB। हाँ देखिए बताते हैं कैसे हो गया। हाँ, ये पैरेललोग्राम था ना सबसे पहले। हाँ ठीक है, देखो CD चूंकि अभी फिलहाल ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है। उसके बाद जितना हमारा चूंकि पैरेललोग्राम था तो दोनों ट्रायंगलों को आपने आपस में कॉन्ग्रुएंट भी साबित कर दिया, और आपने यहाँ पे लिख भी दिया है कि दोनों आपस में SAS के तहत कॉन्ग्रुएंट साबित हो गया। तो क्या बाय CPCT हम इस साइड को इसके बराबर कर सकते हैं? कर सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से इस साइड को इसके बराबर कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियस सी बात है ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर होगा, ठीक है ना। लेकिन चूंकि रोम्बस साबित करना है तो अपोजिट साइड्स तो आप पैरेलल और इक्वल साबित कर दे रहे हैं, वो पैरेललोग्राम के तहत अपोजिट तो हो जाता है। लेकिन रोम्बस क्या कहता है? रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि आप इन दोनों को इक्वल साबित कर दे तो कहीं ना कहीं रोम्बस का बात बन रहा है। इन दोनों को इक्वल साबित कर दो और इन दोनों को साबित कर दो, क्योंकि ये दोनों अपोजिट तो नहीं है ना। अपोजिट साइड किस में बराबर होते हैं? यानी कि पैरेललोग्राम में, ठीक है। यानी कि वही हो गया रेक्टेंगल में, रोम्बस में और पैरेललोग्राम में भी होता है ना। तो ये दोनों तो हमारा अपोजिट नहीं है, लेकिन इन दोनों को यदि हम इक्वल साबित कर दे इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये दोनों हमारा रोम्बस का साइड ले रहा है ना।
तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो हाँ ऑल्सो AD इज इक्वल्स टू AB लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, बाई CPCT। उसी प्रकार से AD हो गया AB के बराबर, उसी प्रकार से CD इज इक्वल्स टू BC, ये भी लिख सकते हैं हम लोग बाई CPCT, क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ना। तो इन दोनों के लिए एक ही रीजन लिख दो, बाई CPCT। अब देखिए ध्यान से, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है, और ये इसके बराबर हो गया, ठीक है, ये इसके बराबर हो गया और ये वाला इसके बराबर हो गया। तो ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया, इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं रोम्बस के प्रॉपर्टी को दिखा रहा है ना। क्योंकि यदि ये एक रेक्टेंगल होता तो रेक्टेंगल में केवल अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, लेकिन ये दोनों तो अपोजिट साइड नहीं है, एडजेसेंट साइड है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ABCD इज अ रोम्बस। अब बन चुका, हो चुका, बस इतना ही आपको इसमें करना था। Hence ABCD is a rhombus, ठीक है, बात खत्म। हैंड्स प्रूफ नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें सो दैट कहा गया था ना, सो दैट में हैंड्स प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, वो प्रूफ दैट में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सिंपली ना सवाल के तौर पे हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। सो दैट वाला सवाल आ जाए ना तो वो केवल एक सवाल है, हालांकि बनता प्रूफ के जैसा ही है, प्रूफ दैट के जैसा ही बनता है, लेकिन वो केवल एक सवाल है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों लिखेंगे, बात खत्म। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे। हाँ अभी और है, 2 क्वेश्चन अभी और है, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन हम लोग अभी आज के क्लास में और सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।